जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम प्रश्नावली 4 की विविध का भी अध्ययन करने वाले हैं और कुछ बच्चों की समस्या थी कि सर मोड वाले प्रश्न में हमें वापस बताइए, तो उन्हें मैं मोड वाले प्रश्न भी वापस बताने वाला हूँ। सिर्फ 5 मिनट में अपन वापस एक बार मोड वाले का रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद में अपन प्रश्नावली 4 के अपन विविध के क्वेश्चन देखने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आज अपन मोड वाले क्वेश्चन देख लेते एक बार, जिसको समझ में नहीं आया मुझे आज आ जाएगा। अब देखिए ये मोड वाला क्वेश्चन है, तो देखो मोड क्या करता है, अगर कोई अंदर माइनस हो ना तो उसे प्लस करता है, और अगर प्लस हो तो प्लस ही रहेगा। अगर अंदर माइनस हो, अगर ये संख्या x माइनस का होता तो उसे किसका करता, वो प्लस का करता। तो देखिए x माइनस का है ही नहीं, तो अपन मैं मोड हटाया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर देखिए मैक्सिमम क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं कि x की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, 0, मैक्सिमम 3। अब ये कथन सत्य है कि असत्य, सबसे पहले आप बताइए मेरे को। ये कह रहा है कि 0 से 3 बड़ा है, 0 से 3 बड़ा है, मतलब 3 बड़ा है 0 से, कथन सत्य है। हाँ, क्योंकि देखो 3 बड़ा ही तो होता है 0 से, ये कह रहा है 3 बड़ा है 0 से, तो ये क्या हो गया आपका कथन, क्या हो गया, सत्य। ये कथन क्या आपका सत्य है। उसके बाद में फर्स्ट नंबर तो अपन ने मोड हटा दिया और ऐसा किया। अब एक जब भी मोड हो रहा है 2 स्टेप में काम होता है। एक तो अपन ऐसे मान लो सरल से कर लिया, सेकंड स्टेप में क्या करना, आपको माइनस से गुणा करना। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, माइनस से गुणा। अब अपन माइनस से गुणा करेंगे तब क्या होगा, देखिए अगर मैं इसको माइनस से गुणा करूँ तो देखिए मोड के अंदर चला गया माइनस, ठीक है। ये x जो है मैंने माइनस से गुणा किया, ठीक है। दोनों पक्षों में लिख देता हूँ मैं, लो यहाँ पर दोनों पक्षों, अपन ने दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर रहे, तो इसको पूरे को अपन क्या कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं। तो जैसे अपन ने माइनस से गुणा किया दिया, मोड के अंदर आ गया माइनस, और अगर माइनस से गुणा करे ऐसे चिन्ह को तो इसका चिन्ह का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा। अगर इधर मुंह है तो किधर हो जाएगा, इधर, तो ये इस साइड मुंह हो गया इसका। अब सेकेंड नंबर, ये 3 किसके थे, प्लस के थे, माइनस से गुणा करने पर प्लस के थे, और माइनस से गुणा करने पर किसके हो गए, माइनस के। अब देखिए अभी मैंने बताया अगर मोड हटता है, अगर अंदर माइनस हो तो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये मोड हटा तो ये जो माइनस है वो कि x किसका हो गया, प्लस का। फिर लिखा हुआ है x बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से। अब अपन क्या करते हैं, आप सबको पता है x जगह रखते हैं 0, x का मान क्या रखते हैं 0। कथन सत्य का सत्य पहचानने के लिए x की जगह मैंने रख दिया 0। अब इस x की जगह मैंने जैसे रखा 0, फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम -3। ये कह रहा है कि -3 से बड़ा होता है 0, 0 बड़ा होता है ना -3 से, यही तो कह रहा है। देखो -3 से बड़ा है 0, जिसके सामने मुंह खुला वो होता है बड़ा, तो 0 बड़ा है, किससे बड़ा है, -3 से। ये भी कथन क्या आपका सत्य, अपन कह सकते हैं कथन सत्य है। अब देखिए ये दोनों अपन ने लिख दिया कथन सत्य। अब देखिए अब अपन यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा ना कि x, यहाँ पर ये वाला समीकरण इसको लिखते हैं, ये वाला देखिए x मैक्सिमम 3 है, ठीक है। देखिए x से बड़ा है 3, यहाँ तक है, तो अपन इस मैक्सिमम की जगह अपन क्या लगा देते हैं, बराबर, x बराबर 3। जहाँ पर भी देखिए मोड हटने के बाद में जैसे ये समीकरण बना, आप उसके देखो ये चिन्ह हटाकर आपको क्या लगा देते हैं, बराबर लगा। यहाँ पर भी देखिए मोड कहाँ हट गया, यहाँ पर हट गया, इस समीकरण में देखिए मोड हट चुका है। यहाँ पर भी देखिए इस समीकरण में मोड हट चुका है। तो अब यहाँ देखिए x यहाँ लगाना अपन को बराबर, और आगे क्या लिखा हुआ, -3। जब मोड हटाने के बाद में जो अपन का समीकरण प्राप्त हुआ उसको लिखा मैंने x, यहाँ पर बराबर और 3 प्राप्त हुआ। सेकेंड नंबर यहाँ x बराबर क्या हो गया, -3 प्राप्त हुआ। अब अपन इसका क्या बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं। तो मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूँ आपके लिए, और ग्राफ जिसको समझ में नहीं आता उसको आज समझ में आ जाएगा। कितने तक संख्या है, 3 तक, तो मैं तीनों तरफ 3 तक लिख देता हूँ। आपको पता ही है इधर माइनस के होते हैं और इधर किसके होते हैं, आपके प्लस के होते हैं, और इधर वापस माइनस के। अब देखिए सबको दिखाई तो दे रही है, ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x बराबर 3। तो x का मान 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया बिंदु। अब देखिए x बराबर 3 पर जैसे बिंदु लगा, आप इसके लीजिए और इसी x पर ही है ना, तो इसके सीध में रख के इसके और सीधी लाइन खींच दीजिए। y पर हो तो ऐसे खींची जाएगी और x पर हो तो ऐसे खींची जाएगी। सेकंड नंबर, अब देखिए सेकंड मान क्या है, x का मान कितना है, -3 है, तो x का मान -3 कहाँ पर, यहाँ पर। अभी मैंने बताया अगर x हो तो सीधी लाइन खींचनी है, तो अपन ये सीधी लाइन बना दी। अब अपन किधर छायांकित भाग करेंगे, उस कथन को देखेंगे। अगर कथन सत्य है तो अपन मूल बिंदु की ओर करेंगे छायांकित भाग, मतलब ये मूल बिंदु बीच वाला। तो देखिए पहला कथन
x बराबर 3 ये वाली लाइन है और उसके लिए कथन क्या था, सत्य था, तो मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग, मतलब इसको अपन ने इधर वाले को भाग को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। दूसरा कथन भी सत्य है, x बराबर -3 आया और कथन भी क्या आपका सत्य है, तो मूल बिंदु की ओर करेंगे छायांकित भाग, मतलब इस टाइप अपन छायांकित भाग कर लेंगे। आज मेरे हिसाब से ये जो मैंने आपको समझाया वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सेकंड एक और मोड का सवाल था, उसे भी अपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोड x माइनस, तो आपको मैंने पहले कहा पहले आप एकदम मोड ऐसे हटा दो, ठीक है, एकदम सरल से, प्लस माइनस सब भूल जाओ। एक बार मैं मोड हटा रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहा था कि मोड हटने पर अंदर अगर कोई चीज़ माइनस की हो तो प्लस की हो जाएगी, लेकिन उसके लिए देखो क्या होगा कि ये x था, यहाँ पर क्या था x, ये x का मान अगर मैं 1 रखूँ, x का मान अगर मैं -1 रखूँ, x का मान मैं -1 रखूँ और मोड हटेगा तो प्लस का 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर x का मान मैं -2 रखूँ और मोड हटने पर वो किसका हो जाएगा, प्लस का 2। x अगर कोई अंदर माइनस की चीज़ है और मोड हटता है तो किसकी हो जाती है, प्लस की। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है, कैसा देखिए, ये 2 अक्षर है, इन दोनों को इसका मान और इसका मान रखने पर घटाने पर जो आएगा उसके बाद में मोड हटने पर वो माइनस से प्लस करेगा। कैसे देखिए, यहाँ पर मैंने रख दिया x का मान 5 है और y का मान 3 है, ठीक है। अब मेरे को बताइए 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, और जैसे ही मैंने मोड हटाया तो ये प्लस के 2 ही तो होंगे, कोई फर्क पड़ा क्या। देखो यहाँ लिखा होता 5 - 3 घटाने पर क्या आया अपन के 2, और जैसे मोड घटा क्या आया अपन के, मोड हटा 2 ही आया, तो इस माइनस का कोई हुआ क्या। तो ये वाला माइनस बीच में होता है ना, 2 अंकों के बीच में जो माइनस होता है वो मोड से नहीं हटता है। कैसे हटता है, अगर ऐसा होता इस टाइप का, देखिए अब यहाँ मैंने मोड भी लगा दिया और बार है, इन दोनों के कोष्टक के क्या है, बार है। अब देखिए मैं वापस बता देता हूँ आपको। अब बताइए मेरे को 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2, और आगे माइनस है तो ये हो गया माइनस। देखिए 5 में से 3 गए, 2 बच गए, और आगे ये माइनस से तो वापस यहाँ पर क्या लगे, इसका माइनस। पहले अपन बाकी कोष्टक वाला हल करते हैं, तो 5 में से 3 घटाए 2 बच गए, और फिर ये आगे वाला माइनस है तो क्या आ गया, माइनस। अब देखिए इसके ऊपर मोड तो है ना, अब ये मोड हटा तो इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस। मतलब समझ में आया। अगर कोई मोड के अंदर 2 अक्षर है उसके कोष्टक बनाकर अगर बार माइनस लगा हुआ है तो उस मोड उस माइनस को हटाता है, लेकिन अगर इन दोनों के 2 अक्षर के बीच में अगर माइनस है तो मोड उसको नहीं हटा सकता। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये बीच वाला माइनस को मोड अब हटा नहीं सकता, तो इसलिए मोड ने जो है मोड हटा, लेकिन बीच वाले माइनस को नहीं हटा पाया। अब अपन लिख देते आगे मैक्सिमम 1। अब आपको पता है 2 अक्षर हो तो अपन x और y दोनों की जगह 0 रखते हैं, तो x और y दोनों की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। x की जगह भी 0 रख दिया और y की जगह भी 0 रख दिया। अब देखते दोनों की जगह 0 रख दिया तो क्या हो गया, इधर वाला 0 मैक्सिमम भाग। ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 1 से। देखो ये कह रहा है 0 बड़ा है किससे, 1 से। कथन क्या, असत्य है, तो अपन कह सकते हैं कथन असत्य। गलती तो कह रहा है 0 क्या 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो कथन क्या हो गया, असत्य। सेकंड नंबर मैंने बताया कि माइनस से गुणा करना है, क्योंकि मोड वाले सवाल में 2 समीकरण बनेंगे, एक तो सीधा ही मान लो आप, और सेकंड नंबर क्या करना है, आपको माइनस से गुणा करना है। तो मैं सेकंड वाले में कहूँगा माइनस से, समीकरण नंबर इसको 1 दे देता हूँ, लो लिख देता हूँ। समीकरण 1 को माइनस से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को मैंने क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर रहा हूँ। ये जो समीकरण नंबर 1 इसको मैं माइनस से गुणा कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस मोड वाली संख्या को माइनस से गुणा किया तो x माइनस वाई है और बार है माइनस, इस दोनों x और y दोनों को मैं क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं माइनस से गुणा करूंगा तो आपको पता है चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे माइनस से गुणा करता है इसका मुंह इधर था, इधर, तो इस साइड हो जाएगा, तो ये इधर हो गया। और एक किसका था, प्लस का था, तो किसका हो गया, माइनस का। मैंने अभी आपको बताया है कि मोड होता है वो कोष्टक के बाहर जो माइनस होगा उसको हटा देगा, तो ये मोड है। जैसे ही मोड हटाया तो ये जो कोष्टक के बाहर ये वाला माइनस है, ये बाहर वाला, देखो ये वाला माइनस है ना, इसको ही हटा दिया। तो यहाँ पर कौन बचा, सिर्फ x माइनस वाई, ये मोड भी हटा और साथ में जो ये बाहर वाला माइनस है उसको हटा दिया, तो सिर्फ ये वाला ही माइनस रहा, अंदर वाला ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर अपन ने लिख दिया 1, ठीक है, मोड हटा दिया अपन। अब आपको पता है x और y दोनों की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 0, तो दोनों की जगह मैंने 0 रखा तो 0 और इधर हो गया 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए ये कह रहा है कि -1 बड़ा होता है 0 से, क्या ये कथन सत्य है क्या, -1 बड़ा होता है क्या 0 से,
ये कह रहा है माइनस एक बड़ा है जीरो से, तो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, क्योंकि आपको पता है माइनस की संख्या जीरो से बड़ी नहीं होती। तो अपन लिख सकते हैं ये कथन भी क्या है आपका, कथन असत्य है। ये कथन हो गया आपका असत्य। अब यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। अब यहाँ पर x और y दो है, तो दो हो तो आपको पता है एक को किधर भेजना पड़ता है, उधर भेजकर अपन इसको सरल करते हैं। तो एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर अपन करते हैं। देखिए इस इधर वाले को मैं साफ कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए अपन इसको करते हैं पूरा। अब आप देखते हैं कि पहले अपन पहला समीकरण लेते हैं, ये वाला देखिए फर्स्ट नंबर, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1 दिए थे, इसको देते हैं 2। अब इसको मैं लिखता हूँ, देखिए x माइनस वाई, यहाँ पर आप ये 3 लगा हुआ, उसके स्थान पर आप बराबर लगा दीजिए 1। x माइनस वाई यहाँ पर आप लगा दीजिए बराबर, और हो गया 1। अब आपको भेजना है y को उधर, तो x बराबर 1, y इधर माइनस का था, उस साइड गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब आपको y का मान रखना है 1 2 ऐसे करके, तो मैं पहले है ना y का मान रख देता हूँ, y बराबर 1। तो जैसे देखिए x बराबर 1 प्लस 1, देखिए 1 ये रहा, और y की जगह भी 1 रख दिया, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। एक मान और रख देते हैं, फिर मैं लिख देता हूँ y बराबर 2। तो देखिए ये रहा समीकरण, x बराबर 1 प्लस y की जगह क्या रखना है मेरे को 2, तो आपको पता है कि 1 और 2 कितने हो गए 3, x का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब अपन को जैसे 3 प्राप्त हुआ, अपन यहाँ पर एक बना देते हैं डब्बा, यानी बॉक्स बना देते हैं। ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। जब मैंने y का मान 1 रखा, तो आप सबको पता है कि x का मान 2 आया, और जब भी मैंने y का मान कितना रखा 2 रखा, तो आप सबको पता है x का मान कितना आया 3 आया, आ गया। तो ये तो अपन इस समीकरण के लिए किया है। अब एक समीकरण और ये रही, इसको अपन दे देते समीकरण नंबर 3। एक तो पहले ये वाली थी, ठीक है, इसको अपन ने कथन लाया, सत्य का सत्य असत्य आया। सेकंड नंबर इस समीकरण के लिए भी अपन ने कथन सत्य और असत्य लाया, मतलब असत्य आया अपन का कथन। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, एक को तो कर दिया, अब दूसरा। जब मोड वाले होना तो उसकी कितनी समीकरण बनती है 2 बनती है। अकेला देखो x अकेला था तो भी उसकी 2 समीकरण बनी, लेकिन उधर भेजना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 2 अक्षर हैं, तो एक को उधर भेजकर अपन ऐसे बॉक्स वाले मान निकालते हैं। अब देखिए सेकंड वाले में क्या है आपको पता है, ये वाली समीकरण है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। कहाँ पर है ये वाली, देखो x माइनस वाई, और इसके स्थान पर आप बराबर लगा दीजिए माइनस का 1, लिख दिया मैंने। अब मैं y इधर माइनस का था उस साइड भेजा, तो आपको पता है बराबर के उस साइड जाने पर चिन्ह चेंज हो जाता, तो y माइनस का था, इधर जाने पर किसका हो गया आपको पता है प्लस का हो गया। अब मैं y का मान रख देता हूँ, y बराबर 1। देखिए x बराबर -1 प्लस 1 -1 में से प्लस का बन गया, क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर में y का मान 2 रख देता हूँ, y का मान मैंने 2 रख दिया, तो अपन लिखेंगे x बराबर, ये वाली समीकरण है इसमें रख रहे हैं अपन, x बराबर -1 और y की जगह मैंने क्या रख दिया 2। तो आपको पता है 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, उसके बाद अपन बना देते हैं बॉक्स, x और y बॉक्स बना दिया। अब y का मान मैंने 1 रखा, तो आपको पता है x का मान 0 आया। सेकेंड नंबर मैंने y का मान 2 रखा, तो आपको पता है x का मान 1 आया। अब अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। कल आपने उतार दिया था, इसलिए मैं आज साफ कर दिया था तो इसका पहला। अब अपन इसका ग्राफ बना देते हैं। देख लिए मैक्सिमम मान कितने तक है, 3 तक है, तो 3 तक गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 माइनस के 1 2 और 3, ये भी माइनस के 1 2 3 1 2 3 लिख दिया। ये अपन को पता है x अक्ष है, सबको पता है, अब तो y है, ये x डैश है और ये y डैश है, यहाँ तक तो आपको पता है। अब देखिए अपन सबसे पहले कल आपने ये किया था, वापस बता रहा हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि x का मान कितना है 2, तो x का मान ये रहा 2, और y का मान कितना 1, तो x का मान देखना और y की ओर जाना है। तो x का मान तो 2 देख लिया और y की ओर 1 पर जाना है, सबको आता ही है कैसे जाते हैं, कल मैंने बताया था आपको। x का मान देख लिया, फिर ऊपर की ओर जाना था, y का मान 1 कहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु लगा दी। अब सेकंड नंबर देखिए x का मान 3 कहाँ पर है, ये रहा, और y का मान कितना है 2, तो x का मान 3 देख लिया। अब y की ओर जाना है, तो y 2 कहाँ पर है, ठीक देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपन बिंदु लगा देते हैं, बना दिया दोनों बिंदु। अब अपन एक सीधी लाइन बना देते हैं, बन गई सीधी लाइन। अब सेकंड नंबर समीकरण ये रहा अपन का। अब मैंने आपको पहले कहा अगर दोनों में से एक का मान 0 हो तो एक को ही देखेंगे, तो y का मान 1 है, तो y का मान 1 कहाँ पर, यहाँ सीधा बिंदु लगा दीजिए।
फिर देखिए x का मान 1 ये रहा और y का मान 2 ये रहा। तो इस चीज़ में देखिए x का मान 1, फिर ऊपर गए y का मान 2 कहाँ, यहाँ पर लगा दिया बिंदु। फिर यहाँ से भी आप क्या बनाओगे, एक सीधी लाइन बना दोगे। अब देखिए दोनों कथन देखिए, पहला कथन भी असत्य और दूसरा कथन भी क्या असत्य, और असत्य हो तो आप मूल बिंदु से विपरीत हो जाते हैं। अगर सही सत्य होता है इधर जाते हैं, क्योंकि बिंदु का है मूल बिंदु यहाँ पर, और गलत होने पर अपन कहाँ जाते हैं, विपरीत हो, तो इधर अपन चले गए विपरीत हो। तो मैंने आज वापस आपको किसी की मोड में समस्या थी तो आज मैंने वापस आपको पूरा का पूरा समझा दिया। अब अपन करते हैं आगे वाले आज वाले क्वेश्चन, ठीक है। आज अपन करते हैं विविध प्रश्नावली के, आपको मैंने बताया कि आज अपन करेंगे उसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन इस पहले को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ठीक है। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा मोड वाले का। अब अपन अब विविध के 5 क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, और सेकेंड समीकरण देखिए ये तो फर्स्ट है और सेकेंड है 2x प्लस k का मान याद करना, और यहाँ पर क्या आया देखिए के वाई माइनस 3 बराबर 0। कोई हल, यहाँ पर मेन चीज़ यही है, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो, ये शर्त यहाँ लगेगी। और आपको 4 ऑप्शन दिया हो A B C D, इन चारों में से आपको क ख ग, इन चारों में से आपको बताना सही कौन सा है। लेकिन आपको पता, अपन को हल करके बताएंगे कि चारों में से कौन सा सही है। तो अब देखिए अपन इसको हल करते हैं। शर्त क्या है, कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है ये आगे वाला A1 होता है, इसके आगे वाला समीकरण दूसरे का A2 होता है, ये B1 होता है और ये आपका क्या होता है B2 होता है, ये C1 होता है और ये कौन होता है आपका C2 होता है। यहाँ तक तो सही आपको सबको पता है। अब शर्त है कोई हल नहीं हो, तो अपन क्वेश्चन संख्या 1 लिख देते हैं और उसका कर देते हैं हल। शर्त है कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो तो उसकी क्या शर्त होती है मैं आपको बता देता हूँ। कोई हल नहीं हो मतलब A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 और नॉट इक्वल टू हो C1 बट्टा C2। आगे वाले दो तो बराबर हो, आपको याद आया होगा, देखो A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। ये किसकी होती है शर्त, एक तो ये होती है समांतर, क्या होता है उसमें समांतर रेखा प्राप्त होती है इस समय, और इसमें कोई हल नहीं होता क्योंकि रेखा समांतर है, कोई हल नहीं। और ये क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर होता है और असंगत होता है। ये 3 चीज़ यहाँ पर होती है, आपको पता है। कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा और असंगत है, अपन ने बताया, मेरे असंगत और संगत के बारे में बताया आपको। और ये सबसे पहले शुरुआत में अपन इस प्रश्नावली के बारे में सब कुछ जानते थे, वहाँ से ये भी जाना था अपन ने कि कोई हल नहीं हो तो क्या होता है। अब देखिए इसको अपन रखते हैं, तो आपको पता है देखो A1, देखो x के आगे कुछ नहीं तो 1, तो देखिए A1 का मान हो गया 1, A2 का मान बताइए कितना है 2, फिर बराबर B1 y के आगे कुछ नहीं तो 1, B2 देखिए B2 का मान क्या है k, फिर नॉट इक्वल्स टू C1 माइनस 4 और C2 माइनस 3। यहाँ तक रख दिया अपन ने। अब देखिए इसका वज्र गुणा करते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए k को 1 से गुणा किया क्योंकि ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसको तो आप ऐसे ही रख दीजिए एक बार, सिर्फ इन दोनों को देखिए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ अलग से, 1/2 बराबर 1/k। अब अपन करते हैं वज्र गुणा, क्या कर रहे हैं, वज्र गुणा। वज्र गुणा कैसे करते हैं, k का करते हैं 1 से गुणा तो k × 1 k, और 2 को करते हैं 1 से गुणा, इस 2 का अपन किससे गुणा करते हैं 1 से, वज्र गुणा, इसका इससे इसका इससे, तो 2 × 1 2। तो देखिए k का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, कुछ नहीं है, कोई हल नहीं, उसकी शर्त लिख दी अपन ने। फिर आपको पता है A1 मतलब x के आगे का मान और A2 मतलब x के आगे, समीकरण नंबर 1 के आगे वाला होगा वो तो A1 का होगा और समीकरण नंबर 2 वाला होगा वो A2 का होगा। बस मान रखने आपको 1/2 A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, और आपको ये समझ में आ गया हो क्या। अब अपन इसका करते हैं सेकंड क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा देखिए। अब जिसको ये समझ में नहीं आया, अब सब एक जैसे ही है तो आपने अपने आप समझ में आ जाएगा। आप के किस मान के लिए समीकरण युग्म, देखिए एक समीकरण तो ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा, अनंत हल हो। अब आपको पता है अनंत हल हो कब होता है, तो मैं यहाँ पर आपकी शर्त लिख देता हूँ, अनंत हल वाली भी A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2
बराबर हो C1 बटा C2। जब तीनों के तीनों बराबर होते हैं तो अपन को पता अनंत हल आता है और उसे अपन कहते हैं संपाती। जब संपाती होता है हल कैसे आते हैं? अनंत हल। कैसे हल आते हैं आपके? अनंत हल आते हैं आपके, अनंत हल आते हैं। और ये युग्म कैसे होता है? तो आपको पता है ये युग्म संगत होता है, मैंने आपको समझाया संगत और संगत में ये युग्म क्या होता है? संगत होता है। अब आप इसके मान रखेंगे A1 बटा A2 और B1 बटा B2 के मान, क्योंकि देखिए C1 का मान है ही नहीं, जीरो ही है। देखो C1 है ही नहीं, सिर्फ A1 और B1, A2 और B2 ही है। तो देखिए A1 कौन है? 3 है। B1 कौन है? -2 है। A2 कौन है? K है। और B2 कौन है? तो आपको पता है 5 है। अब मैं रख देता हूँ यहाँ पर मान। तो देखिए A1 मतलब 3 अपॉन A2 मतलब K बराबर B1 -2 अपॉन B2 आपके कितने? 5। अब आपको पता है क्या करना है? वज्र गुणा। क्या करेंगे अपन? वज्र गुणा, वज्र गुणा। अब मैं जैसे वज्र गुणा करूंगा देखिए क्या होता है। 5 को अपन ने 3 से गुणा किया, 5 × 3 सबको पता है 15 होते हैं, ठीक है। वज्र गुणा 5 को अपन ने 3 से गुणा किया तो 5 × 3 कितने हो गए? 15। फिर इधर देखिए K को किससे गुणा करना है? -2 से। वज्र गुणा इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए K को अपन ने किससे गुणा किया? 2 से। तो K × 2 कितने हो गए? -2K। अब आपको पता है ABCD के अक्षर के साथ अगर कोई अंक हो तो कहाँ चला जाता है? उसके अपोन में चला जाता है। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? इसके अपोन में। तो 15 अपॉन -2 बराबर K, ठीक है। ये 2 चला गया इसके अपोन में। K का मान क्या है? 15 अपॉन -2। अब देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? 15 अपॉन -2, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ग राइट हो गया। अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब अपन कर रहे हैं तीसरा, थर्ड नंबर। देखिए थर्ड क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म ये दिया हुआ आपको, समीकरण सेकंड दिया हुआ, इसकी शर्त देखनी है अपन को। हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब आपको पता उत्तर 1 आता है। और उत्तर 1 कब आता है? जब क्या हो? समांतर रेखा हो। कौन सी रेखा हो? बताइए। प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा क्या शर्त होती है? A1 बटा A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल्स टू C1 बटा C2, C1 बटा C2। और इसका क्या होता है? आप सबको पता है कि इसमें रेखा प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी। सेकेंड नंबर युग्म पूछे तो संगत होता है। और आपको पता है हल कैसा होता है? अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल आएगा आपका, एक बिंदु आता है प्रतिच्छेद रेखा में, आपको पता है। अब अपन इसके शर्त के अनुसार रख देते हैं इसका मान। तो आपको पता है देखिए A1 मतलब K, A2 मतलब 6, B1 मतलब Y के आगे कुछ नहीं, 1 मानते अपन। तो B1 का मान हो गया -1 और B2 का मान हो गया -2। C1 मतलब 2, C1 मतलब 2 और C2 मतलब कितना हो गया? 3। ये अपन रख दिया। अब इसको अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को रखना है K, ये मैंने जैसे रखा K अपॉन, अपॉन में क्या रखना है अपन को? 6 बराबर नहीं है। फिर बाद में देखिए इसके y के आगे कुछ नहीं तो -1। फिर अपॉन में क्या रखना है अपन को? B1 B2 मतलब -2। फिर C1 का मान देखिए 2 और C2 का मान कितना है? 3। तीनों बराबर नहीं है। अब आपको पता है आगे वाले 2 मान लेना है आपको। कौन कौन से? सिर्फ इन दोनों को, आगे वाले 2 को लेते हैं सबसे पहले। तो इन दोनों को अपन ले लेते हैं। तो देखिए वज्र गुणा करना है। इन दोनों को मैं इधर साइड में लिख देता वापस। K अपॉन 6 नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन -2। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर माइनस हो, ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों तो माइनस से माइनस चले गए। अब आपको करना है वज्र गुणा, इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए 2 को मैंने K से गुणा किया तो 2K हो गया और 6 को मैंने 1 से गुणा किया तो 1 × 6। देखिए वज्र गुणा कर रहे हैं। 2 × K 2K और 2 को अपन ने 6 को अपन ने 1 से गुणा किया तो 6, 6 को 1 से गुणा किया तो 6 हो गए। अब आपको पता है ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके अपोन में जाएंगे। इधर मैं लिख देता हूँ वापस साइड में। और देखिए यहाँ ही लिख देता अपन नीचे ही। तो K बराबर 6 अपॉन, ये 2 चला गया इसके अपोन में,
ठीक है। अब देखिए 2 के पावर से 6 कितनी बार करते हैं, आपको पता है 3 बार कैंसिल होता है, तो आपको पता है नॉट इक्वल्स टू करना है। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार, 3। तो k का मान क्या आया, k नॉट इक्वल टू 3 आया। कहाँ पर है k का मान नॉट इक्वल टू 3, ये रहा। आप एक बार इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन संख्या 4 को देखेंगे, 3 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या कह रहा है, असमिका। ऐसी आपको पता असमिका होती है। और देखिए असमिका एक तो ये रही असमिका, और सेकंड नंबर ये रही असमिका, 2 असमिका दी हुई है। फिर कह रहा है संगत समीकरण व्यक्त करते हुए चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि सही कौन सा है। एक्स अक्ष को वाई अक्ष के समांतर बताना है आपको, कि एक्स और वाई दोनों के या एक्स और वाई की दोनों की रेखा बराबर। तो अपन इसको देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 4 करते हैं अपन हल। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 में आपको 2 समीकरण दिए हुए, एक तो दिया हुआ एक्स, आपको पता है इसको मैं हटा दूंगा, हटा दिया मैंने, और यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, बराबर। एक बार आप मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपका आराम से समझ में आएगी, मैक्सिमम है। अब आपको पता है इसके जगह हटाकर मैं क्या लगा सकता हूँ, बराबर, x बराबर 0। दूसरा नंबर भी एक ही लिखा हुआ, देखिए y इधर लिख देता हूँ मैं। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ, देखिए ये रहा y मैक्सिमम 0। तो इसको हटाकर मैं बराबर लिख देता हूँ, y का मान भी 0 और x का मान भी 0। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊँ तो आपको पता है x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो देखिए x का मान भी 0 और y का मान 0 दोनों कब होता है, तो आपको पता है यहाँ पर होता है, मूल बिंदु पर। कहाँ होता है, मूल बिंदु पर। x का मान भी 0 और y का मान भी 0 कहाँ होता है, मूल बिंदु पर। और मूल बिंदु किसके समांतर होता है, देखिए x अक्ष के भी समांतर है और y अक्ष के भी, मतलब x भी है और y भी है। तो अपन कह सकते हैं x अक्ष और y अक्ष दोनों होंगे, क्योंकि आपको पता अभी मैंने बताया कि देखिए x बराबर 0, तो अपन x पर ही x लाइन पर आ जाएगा बिंदु, मतलब x का मान अगर 0 हो तो आपको मैंने पता है अगर एक का मान 0 हो तो दूसरी को देखते हैं। तो अगर x का मान 0 तो y को देखना है, तो y अक्ष पर आ गया, और y का मान 0 है तो x अक्ष को देखते हैं। आपको पता जैसे बताते तो मैं, जैसे ये लिखा हुआ x का मान 3 और y का मान 0, तो आप बिंदु किस पर लगाओगे, 3 पर लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो आपको पता है y का मान 0 आ गया, तो किसको देखोगे, सिर्फ आप x को देखोगे। तो अगर x का मान यहाँ पर आपके 0 है तो आप कौन सा लोगे, पहले y अक्ष, तो ये रहा y अक्ष। फिर देखिए y का मान अगर 0 हो तो किसको देखते हैं अपन, x अक्ष, तो x अक्ष। तो देखिए x और y दोनों अक्षों पर होगा। तो आप इसका हल ऐसे बना देना, x का मान 0 y का मान 0 हो तो आप कह सकते हो कि x का मान 0 होने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान 0 होने पर y अक्ष और y का मान 0 होने पर x अक्ष। और आपको पता है x और y दोनों के मान 0 है, तो x और y दोनों अक्ष। तो अपन लिख सकते हैं इसमें जो हो गए वो x एवं y दोनों अक्ष, x और y अक्षों को, दोनों अक्षों को, मतलब x और y अक्षों को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन संख्या 4। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 5 क्या कह रहा है, असमिका दी हुई है आपको, संगत के लिए निम्न कथन में से सत्य बताना है कि इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपन इसको हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 ये रहा, आपको समीकरण दी हुई, सबसे पहले इस समीकरण को देखना है। क्या लिखा हुआ है, y-3 मैक्सिमम 0। क्या यही समीकरण लिखी हुई है, ठीक है। अब आपको इस चारों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसको सरल करते हैं अपन, y-3 इसके जगह आप बराबर लगा दोगे और क्या हो गया, 0। अब आप सबको पता है -3 इधर है तो उधर जाएंगे तो किसके होंगे, प्लस के 3। तो ये y इधर -3 थे, इधर उधर गए तो किसके हो गए, प्लस के 3। तो y का मान कितना आ गया, प्लस का 3। अब इसका अपन बनाते हैं, सबको पता है क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 और 3। इधर वाले आपको पता है माइनस के होते हैं और इधर वाले प्लस। ये y है, ये x है, ये x डैश है और ये y डैश है। अब आपका क्या है, y का मान 3 कहाँ है, तो आपको पता है y का मान 3 ये रहा, और एक बिंदु लगा दिया अपने y का मान 3 पर, बिंदु प्राप्त हो गया। अब जैसे एक बिंदु प्राप्त होता अपन क्या खींचते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं, बनाते एकदम सीधी लाइन। अब ये बताइए सीधी लाइन है ना, ये किसके समांतर है, ये देखिए x अक्ष के एकदम समांतर है।
है कि नहीं। अगर अपन यहाँ पर x इतना ही तो पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है अपन को, तो ये देखिए किसके समांतर, x अक्ष के, तो अपन कह सकते हैं कि x अक्ष के कहाँ गया, इसके देखिए चारों कथन x अक्ष को विभाजित करता है, नहीं x अक्ष के समांतर, ये रहा पहला कथन सत्य है, x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगी, अपन लिख देते हैं ये x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के क्या होगी, समांतर होगी। तो आपको चौथा भी आ गया, 5 एकदम छोटे छोटे सवाल है, चौथा और 5 दोनों समझ में आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।